हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार एक शक्ति है जिसकी मांग की जाती है, जो प्रमाणित होती है क्योंकि वह लोक भलाई के लिए सहायक होती है। कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों टी.एच. ग्रीन का। तो ये टी.एच. ग्रीन का कथन है कि अधिकार एक शक्ति है जिसकी मांग की जाती है, जो प्रमाणित होती है क्योंकि वह लोक भलाई के लिए सहायक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों का मामला कब उठाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। तो सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों का मामला 1945 यानी कि 1945 में उठाया था। फोर्थ क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा सेना के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? तो अनुच्छेद 33 यानी कि आर्टिकल 33 के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा सेना के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन, स्थानीय शासन का भारत में जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों स्थानीय शासन का भारत में जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका मतलब प्रियम्बल में अमेंडमेंट कब किया गया? तो 42nd अमेंडमेंट में किया गया। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को कौन से अनुच्छेद में अंतर्निहित माना है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) क्या में? तो दोस्तों भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1) क्या में अंतर्निहित माना है, ये इसका करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, तो उसकी काफी बड़ी क्वेश्चन है, ये है संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 25। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। नाइन्थ क्वेश्चन, कौन सी रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों अधिकार परीक्षा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों संपत्ति के मौलिक अधिकार को यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में 44th अमेंडमेंट द्वारा समाप्त किया गया था। 11th क्वेश्चन, मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार होता है। 12th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का विषय है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 14th क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है, ये इसका करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसके अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359 यानी कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए।
17 क्वेश्चन है हमारे पास। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारे पास। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। 19th क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में। तो दोस्तों संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में। 20th क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 21st क्वेश्चन, मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए से लिया गया है मूल अधिकारों को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को। 22nd क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। 24th क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषेध कर दिया? तो आंसर हो जाएगा मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में, ये इसका करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यानी कि आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, ये इसका करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान के संविधान से। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो वाक्यांश है ये जापान के संविधान से लिया गया है। 28th क्वेश्चन, नेमो डिबेट विस वैक्जरी का सिद्धांत संबंधित है दोहरे संकट के सिद्धांत से। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन, नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 19(1) ग में। तो दोस्तों हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) ग है उसके अंतर्गत नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 30th क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो दोस्तों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। 31st क्वेश्चन, उससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(3) के तहत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 32nd क्वेश्चन, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। तो दोस्तों समाज के कमजोर वर्गों के लिए संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 में किया गया है। 33rd क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता कैसी अवधारणा है? तो यह एक नकारात्मक अवधारणा है। तो दोस्तों विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विधि के समान संरक्षण कैसी अवधारणा है? तो दोस्तों यह एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, तो विधि के समान संरक्षण यह एक
सकारात्मक अवधारणा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम तक पहुँचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।